हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पीसी सीरीज। मैं हूं अर्पित फ्रॉम माय फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने अल्कोहल खत्म कर चुके थे हम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी हमने पूरी कवर कर ली थी, उसमें एसिडिटी की बात कर ली थी, ठीक है। वहां पर हमने जब ROH की बात करी थी, यहाँ पे AROH की बात करेंगे, मतलब तुम्हारा फेनाइल वाले किन्स की बात कर रहे हैं हम, फेनॉल्स की, जब OH किसी बेंजीन पे जुड़ा होगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं किसी फेनॉल से। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो और देख लो हमने क्या क्या कवर हम कर चुके हैं। देखो क्या क्या कवर हो चुका है हमारा। अल्कोहल नॉमेनक्लेचर अपन शॉर्ट में पूरा कवर था, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखी है, बहुत सारी प्रिपरेशन देखी थी हमने, ठीक है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अपन कवर कर चुके थे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की बात करी थी हमने, कौन कौन से, ल्यूकास, ठीक है। और किसकी बात करी तुमने, विक्टर मेयर्स मेथड, विक्टर मेयर्स मेथड में बात करी थी, वही याद आ रहा है, 1 2 3 मतलब रेड ब्लू और खत्म, ठीक है। चलो उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका था, ठीक है, कार्बोकैटायन वाला याद आ रहा है। बस O के ऊपर तुम्हें H जोड़ना है, वाटर निकालना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना है, एक हाइड्रोजन निकाल दो, यही तो देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूजेस ऑफ स्पेशल रेफरेंस। हमने ज्यादातर तो एग्जांपल किसकी लेते हैं, मेथनॉल, एथेनॉल के। अब हमें किसकी बात करनी है, फेनॉल्स की, जिसमें हम नोमेनक्लेचर नहीं देखेंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। एसिडिटी देखेंगे और ये सब देखेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखो अब इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा खास तो है नहीं कि भाई तुम्हें पता है कि बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, ठीक है। ये सब तो तुम्हें पता हुआ है, ठीक। उसके बाद OH ग्रुप जुड़ा होता है, जिसके का एसिडिटी किसके कारण होती है, इस वाले H के कारण। क्या होता है, ये जो तुम्हारा फिनॉल है, ठीक है, ये क्या करता है, एसिडिक देता है, मतलब O- बनाता है। और जब एक H चला जाता है अल्कोहल से, मतलब तुम्हारा तो क्या बनता था, अल्कोक्साइड। अब अगर फिनॉल से चला जाता है तो क्या बनेगा तुम्हारा, फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड बनेगा। इतना क्लियर है। इसमें बनता है तुम्हारा फिनॉक्साइड, उसमें बनता है अल्कोक्साइड। क्यों बनता है, तो देखो अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं फिनॉल से। क्यों होते हैं, रीजन बता दो। यहां पर देखो नेगेटिव, सिंगल, डबल, रीजन यही है। यहां पर क्या होता है, जैसे ही अगर मैं बात करता हूं यहां पर लग जाता है रेजोनेंस, तो ये क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मतलब शिफ्टिंग चलती रहेगी। कैसे होगा, देखो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, शिफ्टिंग होगी, ये इधर आएगा, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, डबल, सिंगल। फिर क्या होता है, हमें पता है कि नेगेटिव बोलता रहता है कि चलो मुझे तो बॉन्ड बनाना ही है, तो तुम बॉन्ड बनाते चलो, ठीक है। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि यहां पर नेगेटिव बॉन्ड की क्या होती जा रही है, शिफ्टिंग होती जा रही है। क्या हो रही है, शिफ्टिंग होते जा रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज की, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज थोड़ा क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है तुम्हारा, स्टेबल हो जाता है, ठीक। देखो ऐसे ऐसे होते गया होते गया होते गया, ठीक है। ये वाली बहुत आम चीज है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O, ठीक। यहां पर डबल और यहां पे जब आ जाएगा, ये आ जाएगा डबल। तो मैं बॉन्ड की शिफ्टिंग तो बहुत अच्छे से पता है, बहुत बार अपन कर चुके हैं। अब लास्ट में क्या होता है, ये इधर आएगा, ये वापस ले लेगा अपना, तो तुम्हारा कौन सा बन जाएगा, वापस यही बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब तुम इसमें क्या देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज जो है किस में घूम रहा है, पूरे बेंजीन रिंग में, सिस्टम में घूम रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो, जिसके कारण क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके ही कारण अगर तुम्हारा एनायन स्टेबल हो गया तो वो ज्यादा अच्छा एसिड होता है, हमने बहुत जगह देखा है। कार्बोक्सिलेट में भी सेम होता है, अल्कोक्साइड मतलब तुम्हारा फिनॉल में भी, अल्कोहल में भी सेम होता है, सेम तुम्हारा फिनॉल में होता है, ठीक है। क्या देखा, sp2। और कुछ रह गया, अगर सर एक OH जुड़ा है तो आप अपन उसको बोल देते हैं फिनॉल। अगर दो जुड़े हैं तो आप वो डिपेंड करता है कि कैसे जुड़े हैं, ठीक है। देखो अगर जस्ट बगल बगल में जुड़े हैं, ये OH और यहां पर OH, इसे बोलते हैं कैटेकॉल, ठीक है। और अगर जस्ट मान लो ये इधर जुड़ा हुआ है, ये अगर इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर OH और यहां पर OH है, ठीक, मतलब ये किस पे है, इसकी रिस्पेक्टिव में ये किस पे है, मेटा पर है, ठीक है। मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल बोल लो या फिर इसको पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल बोल लो, तो इसमें इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल, ठीक है। ये कैटेकॉल, ये रिसोर्सिनॉल, और एक लास्ट होता है, अगर मान लो पैरा पे जुड़ गया, किस पे, ऐसे, ये तुम्हारा बेंजीन, यहां पर OH, ये OH, ठीक है। ये सर्कल बना दिया, इस बार बॉन्ड नहीं बनाए, ठीक है। तो क्या हो गया, तो भाई इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन।
पहले वाले पे जस्ट बगल में तो तुम्हारा कैटेकॉल, अगर सेकंड पे जोड़ा है तो तुम्हारा रिसोर्सिनॉल, और अगर थर्ड पे जोड़ा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, लिख लिया इतना। ठीक, अब अगर मान लो हमने सर इधर जोड़ दिया तो वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुम इधर आओगे तो बात इस यही वाली हो जाएगी, मेटा पे होगा। इधर जोड़ दिया तो यहाँ पे वाली बात हो जाएगी, सेम ही हो जाएगा ना। नंबरिंग तुम वहां से करने लगोगे फिर जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब तुम्हारी ये सब चीजें होती हैं। अगर तीन जोड़े हैं सर तो क्या करेंगे, देखो अगर ऐसे तीन जोड़े हैं तो ये OH, यहां पर OH और यहां पर OH, तो इसको बोलते हैं पायरोगेलोल। क्या बोलते हैं इसको, पायरोगेलोल। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो ये सब तुम्हारी बात थी किसके बारे में, फिनॉल के बारे में, OH ग्रुप के बारे में हमने ये बात थी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और नेक्स्ट देखो, आगे प्रिपरेशन की बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन किससे, क्यूमीन के साथ। ठीक है, क्यूमीन क्या होता है जरा बताओगे, मतलब कि अगर बेंजीन के ऊपर तुम्हारा कुछ ऐसा प्रेजेंट हो, कैसा, ऐसा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल टाइप का, अगर तुम उसके ऊपर प्रेजेंट है तो। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, क्यूमीन के अंदर डाल दूं ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन पूरा का पूरा जाके जुड़ जाता है। कहाँ पे जाके जुड़ता है, देखो यहाँ के पास एक H होगा, ठीक है, तो वो H और इस कार्बन के बीच में जाके सीधे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाता है वो जरा बताओगे। ठीक है, देखो चलो मैं बताता हूँ, बताना लिंकेज कौन सी है ये। ठीक है, ये देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन के पास वो O और O बना के ऐसे जुड़ जाता है, जब दो ऑक्सीजन के बीच में लिंक होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी परऑक्साइड लिंकेज। तो ये तुम्हारा है परऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अगर ये क्यूमीन है तुम्हारा, ठीक है, तो उसका नाम क्या जाएगा, क्यूमीन हाइपर परऑक्साइड, क्यूमीन हाई परऑक्साइड, क्यूमीन हाई परऑक्साइड। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बातें हैं। ठीक है, तो सुनो, अब इसके बाद इसको थोड़ा एसिडिक मीडियम में डाला जाता है, मतलब H+ आयन के कंडीशन में। ठीक है, समझ गए इतना। चलो ये देखो इसके पास होंगे लोन पेयर, और सुनो मैंने बताया हुआ है कि परऑक्साइड लिंकेज हमेशा यहाँ से टूट जाती है, बताया हुआ मैंने कहीं ना कहीं तो बताया। ठीक है, तो क्या होगा, ये H+ आएगा, इसके लोन पेयर से जाके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएंगे, 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के। देखो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये तुम्हारा तुमने बनाया बेंजीन। ठीक है, ये वाला तुम्हारा आइसोप्रोपाइल टाइप, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हो गया प्लस, 3 बॉन्ड नहीं बनाता ना इसलिए हो गया वो प्लस। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से समझना। ठीक है, यहां से गुड लीविंग ग्रुप H2O निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है, तो जब H2O निकल गया तो प्लस किसके पास जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास। तो कैसा देखेगा, वो देखेगा तुम्हें कुछ ऐसा। ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, और देखेगा कैसे प्रोडक्ट तुम्हें, ये देखो ये ऐसा देखेगा तुम्हें प्रोडक्ट, यहां पर O हो जाएगा पॉजिटिव। कैसे हुआ, ये वाला प्लस इस पे आ गया क्योंकि बॉन्ड खाली हो गया ना, इसका बैलेंस ही खाली हो गई। अब समझने वाली बात क्या है, ये ऑक्सीजन क्या कुछ कर सकता है, नेगेटिव होता तो वो इधर उधर कर देता, लेकिन नहीं कर सकता। इसलिए इस ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए हमारे आगे आते हैं फिनाइल भैया। फिनाइल शिफ्ट होता है इधर पे, क्या होता है तुम्हारा, फिनाइल शिफ्ट। जैसे ही तुम्हारा फिनाइल शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, ये ऑक्सीजन था, इसके ऊपर आ गया तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, ये आ गया फिनाइल। ठीक है, बाकी का प्रोडक्ट तो सेम का सेम है, तो मतलब इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं, ये CH। ठीक है, CH रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई भी H नहीं है तो इसलिए उसके पास कुछ भी H नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ प्लस आ जाएगा ये। तो यहाँ क्या लगाओगे तुम, प्लस। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखो दो, एक इस वाले कार्बन से दो अलग कार्बन जुड़े हुए हैं तो जोड़ दो, ये CH3 और ये CH3, ऐसे। कोई दिक्कत आई, नहीं आई, बस अब तुम समझ गए। इसके बाद क्या होगा, यहां पर डाला जाता है वाटर, वाटर डालोगे। ठीक है, तो ये प्लस इसके पास होगा एक OH-, ये होगा H+, ये प्लस आके इधर पे आके OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जरा तोड़ो, यहाँ पे जरा OH जोड़ो, क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो कार्बन के ऊपर OH। ठीक है, बाकी का तुम्हारा ये CH3 और ये CH3, ये वाला बॉन्ड नहीं रहेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और क्या जुड़ गया वहां पे आके जुड़ गया तुम्हारा OH, वहां पर हो गया तुम्हारा OH, हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ये देखो बन गया फिनॉल, ये बन गया तुम्हारा फिनॉल। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, यहां पर बनता है तुम्हारा एसीटोन। वो कैसे बनता है, ये इसके पास जो लोन पेयर है ये इधर देता है अपने लोन पेयर और H+ निकल जाता है बाहर, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 बनता है, समझ रहे हो, ये वाला H+ निकल जाता है बाहर, -H+, ऐसा समझ लेना। ठीक है, इतना क्लियर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो तुम्हारा एसीटोन बनता है, ठीक है, ये तुम्हारा एसीटोन बनता है, यहाँ पे फिनॉल बनता है। इतना क्लियर हो गया तुम्हें क्या क्या हुआ, फिर से सुन लो एक बार। ये तुम्हारा ऐसा था क्यूमीन,
ठीक है, क्यूमीन ऐसा था, फिर क्या हुआ, H प्लस आयन के मतलब तुमने पहले ऑक्सीजन डाला, पेरोक्साइड बना, पेरोक्साइड में तुमने H प्लस डाला, लोन पेयर ने क्या किया, लोन पेयर को अपने शेयर किया, तो यहाँ पे हो गए 3 बॉन्ड, जिसके कारण आ गया उसके ऊपर प्लस। ठीक है, और हमें दिख रहा है वाटर, जो कि एक अच्छा होता है गुड लिविंग ग्रुप। ये क्या होता है तुम्हारा, गुड लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही ये निकला तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन कुछ कर नहीं सकता, अगर नेगेटिव होता तो वो अपने चार्ज को शेयर कर लेता और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देता अपने आप को स्टेबल करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि प्लस है, जिसके कारण ऑक्सीजन को स्टेबल करने के कारण तुम्हारा बेंजीन क्या हुआ, इधर शिफ्ट हुआ, मतलब उसको हम बोलते हैं फिनाइल शिफ्ट। जैसे मिथाइल शिफ्ट होता है, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, वैसे तुम्हारा हुआ फिनाइल शिफ्ट, जिसके कारण अब देखो इस वाले कार्बन से उठ के गया है इधर, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन लेके गया है इधर, तो यहाँ पे तो प्लस जाएगा, कार्बन खाली हो जाएगा, तो ये देखो प्लस आ गया, प्लस आ गया, वाटर डाल दो, OH जोड़, यहाँ पे H जोड़ दो, यहाँ OH जोड़ दो, खत्म, इजी था। ठीक है, अब बस यहाँ पे लोन पेयर अपना शेयर करके एसीटोन बना लेता है। फिनॉल की प्रिपरेशन में ये वाला तुम ना भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना कि एसीटोन बनता है, इतना क्लियर। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा किसका, क्यूमीन का। इसको डायरेक्ट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे इसको, देखो जैसे ही क्यूमीन लिखोगे तुम ऐसे, ये बना तुम्हारा क्यूमीन, ठीक है, तुमने डाला था O2, तब तुम्हारा बना था क्या, क्यूमीन परऑक्साइड, बस यही बताना है तुम्हें। जैसे ही तुमने क्या डाला, क्यूमीन परऑक्साइड बना ऐसा, यहाँ पर O, ये H, फिर तुमने उसको कर दिया एसिडिफाइड, H प्लस, H2SO4 डाल सकते हो कंसंट्रेटेड। ठीक है, जैसे ही तुमने एसिडिफाइड करा तो डायरेक्ट बता देना कि यहाँ पर तुम्हारा बना फिनॉल, यहाँ पर बना तुम्हारा फिनॉल, और साथ में बनता है तुम्हारा एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। समझ गए, सिर्फ इतना बताना है तुम्हें, इसी को बोलते हैं क्या, तुम्हारी क्यूमीन। ठीक है, और ये तुम्हारे तुमने मैकेनिज्म पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, मतलब क्यूमीन टू फिनॉल कैसे बनाते हैं। ये तुम्हारा क्यूमीन, बीच में बना तुम्हारा क्यूमीन हाइपर परऑक्साइड, क्यूमीन हाई परऑक्साइड, ठीक है, और यहां पे तुम्हारा क्या बना, फिनॉल, ये तुम्हारा एसीटोन। समझ गए, एसीटोन, एसीटोन, समझ गए, इतना क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, देखो अब तुम्हारा क्लोरोबेंजीन के साथ कैसे कर सकते हो, ये वाली प्रोसेस तुमने पढ़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं हम, डॉज मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डॉज मेथड, या फिर प्रोसेस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये होता है तुम्हारा। अब यहाँ पर रिएजेंट क्या क्या होता है जरा याद दिलाओ। यहाँ पर हम रिएजेंट लेते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। टेम्परेचर कितना रहता है, 623 केल्विन, ये तुम्हारा टेम्परेचर रहता है। होता क्या है, कुछ ज़्यादा खास तो होता नहीं है। ये तुम्हारा बेंजीन रहता है, ये देखो ये बेंजीन, क्लोरीन लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल कराएंगे NaOH के साथ रूम टेम्परेचर पर तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर लोन पेयर, ये तुम्हारा सिंगल, ये तुम्हारा डबल, रेजोनेंस लगा हुआ है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ऐसे हटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हमें NaOH के साथ अगर करा रहे हैं तो 623 केल्विन देना पड़ता है। ठीक है, और ये मैंने बताया हुआ है, अगर यहाँ पर कोई तुम्हारा ग्रुप प्रेजेंट है, मैंने वहाँ पे क्या बताया था, NO2, यहाँ पर अगर एक NO2 है तो टेम्परेचर थोड़ा गिर जाएगा, 2 होंगे तो थोड़ा और गिर जाएगा, 3 होंगे तो सिर्फ उसको तुम अगर वाटर के साथ बॉईल करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां पर तुम्हारा ये OH आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, हीट किया 623 पर, क्या होगा, यहाँ पर Cl हटेगा, यहां से तुम्हारा Cl जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH। 2 टाइप में होती है ये। ठीक है, 2 स्टेप में होती है। कैसे होता है, ये Cl को पहले कराया जाता है NaOH के साथ, NaOH के साथ, ये पहली स्टेप हो गई। 623 केल्विन लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही तुम इसको डालते हो तो जब यहाँ पे क्या जुड़ता है, ONa जुड़ता है, O माइनस Na प्लस लिख लेना उसको। ठीक है, अब जब इसका तुम करते हो एसिडिफाई H प्लस आयन में, ठीक है, तब क्या होता है, ये OH यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ये H इधर आके जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर OH निकला ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रोसेस होती है। इसको टोटल लिखोगे तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ये क्लोरीन, यहाँ पे NaOH, यहाँ पे निकल जाएगा तुम्हारा NaCl बाहर। इसी को बोला जाता है डॉज प्रोसेस। और मैंने ये बताया हुआ है कि अगर यहाँ पर एक NO2 होगा तो अलग होगा, यहाँ पर अगर एक NO2 होगा तो अलग होगा, यहाँ पे एक NO2 होगा तो अलग होगा। यहाँ पर जब मेटापर होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक, वो तुम पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। इतना क्लियर। ठीक है, तो तुम्हारा डॉस प्रोसेस से भी हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो अब तुम एक और प्रिपरेशन करा सकते हो, किससे, डायजोनियम से। डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ईएम
ओनियम मतलब कोई ना कहीं सॉल्ट की बात हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मैं क्या करूँ, बेंजोनियम, क्या लूँ, बेंजोनियम सॉल्ट, मतलब क्या होगा, यहाँ पे N2Cl होगा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड N और ये Cl लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको क्या कराता हूँ, इसको मैं वाटर की प्रेजेंस में मैंने इसको कराया बॉईल, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो ये तुम्हारा एक ढंग का लिविंग ग्रुप, तो यहां से तुम्हारा निकल जाएगा N2 बाहर, N2 गैस बाहर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे अच्छे से पता है और हमने एक साइड और देख चुके हैं हम कि नाइट्रोजन पहले निकलती है दूसरे वाले लिविंग ग्रुप से, ठीक है। और तुम्हारा ये H और ये Cl निकाल देगा बाहर, तो निकलेगा HCl, बचा क्या, एक OH बता, तो बेंजीन पे आके जो तुम्हारा बचता है क्या, यहां पर एक OH इधर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी को क्या है, तुम इसको बोलो फिनॉल या फिर कार्बोनिलिक एसिड, तुम्हारा वही सही में होगा कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो तुम वो भी बोल सकते हो इसको कि कार्बोलिक एसिड बना या फिनॉल बना, बात एक ही है, ठीक है। हुआ कि हमने H2O के साथ हमने क्या किया, इसको बॉईल किया, H2O के साथ हमने बॉईल किया किसको, तुम्हारे डायएजोनियम सॉल्ट को, डायएजोनियम सॉल्ट, और वो भी डायएजोनियम सॉल्ट किसका था, बेंजीन डायएजोनियम, बेंजीन डायएजोनियम, ठीक है। इतना तो इजी है। अब अगर तुमसे मान लो उसने कुछ ABC करके दिया, ठीक है, एक साइड दे दिया एसिटिलीन, उसको बोल दिया रेड हॉट ट्यूब में B, तो तुम्हारा बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन के बाद तुम्हारा सेंडमेयर करा दो, बन जाएगा डायजोनियम, और उसके बाद अगर फिर तुम कराओगे क्या H2O, तो तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो तुम वहां से और भी आगे बढ़ सकते हो, ये वाले अपन ऐसे कुछ प्रोसेस देखेंगे मस्त प्रैक्टिस में, ठीक है। चलो अभी आगे देखो, देखो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैंने मान लो ये तुम्हारा बेंजीन है तुम्हारे पास, ठीक है, बेंजीन का मैंने ब्रोमिनेशन करा दिया, ब्रोमिनेशन करा दिया, ठीक है, प्रेजेंस तुम्हारा H होगा भाई सब, ठीक है, तो वो तुम नॉर्मल चीज है। चलो अगर मैंने करा दिया तो क्या होगा, यहाँ पर आके एक बेंजीन जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है वो, ठीक है, पता नहीं, अब अपन को पता तो नहीं रहता वो क्या पूछेगा, ठीक। चलो अब मान लो ऐसा आ गया, उसके बाद उसने बोला कि चलो मैग्नीशियम के साथ और करा दो, ठीक है, तब जाके तुम्हारा क्या बनता है, ये बेंजीन, ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन, और मैग्नीशियम कैरी करेगा अपनी एक वैलेंसी से फिनाइल को और एक तुम्हारा Br को, ठीक है। तो इसको ही क्या बोला जाता है, देखो ये हो गया एक R ग्रुप, ये Mg, ये X, तो क्या होगा तुम्हारा RMgX टाइप का होगा ये, तो इसी को क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। चलो उसके बाद अगर उसने बोल दिया कि चलो तुम इसको फिर से कराओ प्लस हाफ O2 से, हाफ O2 का मतलब क्या है, एक O से एक को काट दो, मतलब 2 से 2 को काट दो, क्या बचा, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी, तो क्या होगा, यहां पर तुम्हारा Mg और फिनाइल के बीच में आके बैठ जाता है तुम्हारा कौन, ये O, Mg और ये Br, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ ये तुम्हारा क्या है, ग्रिग्नार्ड है, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड के बाद जब भी तुम कराते हो तो सेकंड स्टेप में क्या डालते हैं हम, वाटर डालते हैं। तो यहां पर जब तुम वाटर डालोगे, वाटर के पास होता है H+ और OH-, ये होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम क्या है तुम्हारा, मैग्नीशियम है पॉजिटिव चार्ज, तो किसको रखेगा वो, नेगेटिव वाले को, तो यहां से तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक होता है, Mg रखता है OH को और तुम्हारा एक Br रखता है, क्या होगा तुम्हारा, यहां से उसने एक OH लिया, ये वाला बॉन्ड इसने ब्रेक किया ऐसे, ठीक है। मैग्नीशियम हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और ऑक्सीजन तो नेगेटिव ही रहेगा, सिंपल सी बात है, सबको ही पता है ये बात, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, Mg रखता है OH को क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और O रखता है तुम्हारा किसको, यहां पर हाइड्रोजन को, किसको रखेगा, O और ये H, जैसे ही उसने रखा तो मैंने उसको बोला कि ये तुम तो फिनॉल बन गए, समझ रहे हो, तुम क्या बन गए, फिनॉल। तो यही प्रिपरेशन होती है किसकी, ग्रिग्नार्ड से, अगर तुम्हें बनाना है फिनॉल तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ग्रिग्नार्ड मेन तुम्हारा रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहां से स्टार्ट है, ये मैंने बस बताया कि कैसे कैसे तुम कर सकते हो, ठीक, यहां से स्टार्ट है तुम्हारी रिएक्शन, हाफ O2 के साथ कराओगे, O बीच में जुड़ जाएगा किसके, Mg और फिनाइल के, प्लस वाटर के साथ डाल दो, हम हमेशा ही डालते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ग्रिग्नार्ड में जैसे ही तुम्हारा Mg पहले ऐड होता है, Mg का क्या होता है, एडिशन होता है, और सेकेंड स्टेप में हमेशा उसमें वाटर डाला जाता है, ठीक है, हमेशा उसमें वाटर ऐड करा जाता है, तो ये याद रख लो, ठीक। ये अपन ने क्या लिया, यहाँ पे रिएजेंट लिया था हमने, ये ऐसे यहाँ पे लिख लो MgBr, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट थी, पहला, और सेकंड में मैंने क्या किया था, यहाँ पे वाटर डाला, हमेशा ऐसे याद रखो, ग्रिग्नार्ड में हमेशा वाटर डालता है, इतना क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आगे,
देखो अब है तुम्हारा नेक्स्ट फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है तुम्हारा, देखो अगर बेंजीन के ऊपर ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा फिनॉल है, ये है तुम्हारा फिनॉल, इसके साइड में ही लगा दो तुम सी डबल बॉन्ड हो, ये O और ये H, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर इसका ट्रीटमेंट मैं क्या कराता हूँ NaOH के साथ, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HONA लिख सकता हूँ, NaOH ही है वो, ठीक है। चलो, और इन दी प्रेजेंस ऑफ CaO की प्रेजेंस में कराता हूं तो यहां पे क्या होगा, ये एसिडिक है, ठीक है, ये OH ग्रुप है, क्या निकल जाएगा तुम्हारा, यहां पे H2O तुम्हारा बाहर पहले ही दिख रहा है तुम्हें प्लस, ठीक है। आप सुनते जाना, इसके हम लेते हैं 2 मोल, ठीक है, तो क्या लेते हो 2 मोल ऑफ NaOH, वही लिखा है मैंने इधर ऐसे, ठीक है, सेम ऐसे ही लिखा है। चलो, तो जब 2 मोल लोगे तो यहां पे क्या होगा Na2, ये देखो Na2, ठीक है, OH तो एक के साथ निकल गया, फिर तुम्हारे ये एक O, ये एक और, ये एक और, मतलब कितने बचे, 3 O, तो क्या निकल जाता है तुम्हारा O3, ये निकला, और ये वाला कार्बन अलग बाहर, तो ये पूरा CO3 बाहर, Na2CO3, मतलब ये पूरा तुम्हारा CO उठ के चला जाएगा किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ, क्या बनता है तुम्हारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। प्लस बचा क्या, मतलब कि ये वाला पूरा कंपाउंड जो तुम ले गए, ठीक है, पहले तो तुम H ले गए थे, OH के साथ तुम्हारा वाटर हो गया, फिर तुमने क्या किया, ये O और इसके एक O के साथ तीनों हो गए, और ये कार्बन CO3 हो गया, और ये Na, तो कितने, दो N लिए थे, 2, क्या निकला Na2CO3, मतलब पूरा कंपाउंड चला गया। बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ बचा फिनाइल के, मतलब इसके बेंजीन के ऊपर OH, जिसको ही हम बोलते हैं क्या, फिनॉल, इसको क्या बोला जाता है, फिनॉल, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया तुम्हारा डी कार्बोक्सिलेशन, क्या निकला तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड निकल गया, क्या निकला, ये इसको बोल सकता हूं ना मैं, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इन दी प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ NaOH कराते हो, इन दी प्रेजेंस CaO की होती है, यहां पर निकल जाता तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर अपन ने क्या किया, यहां पर निकाल लिया हमने CaO की प्रेजेंस ली, और हमने क्या लिया तुम्हारा 2 मोल NaOH, खत्म, क्लियर, बहुत इजी था। आगे चलते हैं थोड़ा, देखो अब तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है, इट इज अ क्रिस्टलाइन एंड डेलिक्वेसेंट, क्या सॉलिड होता है, चलो ठीक है, ये हमें पता है, क्रिस्टलाइन होता है और डेलिक्वेसेंट सॉलिड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये तो सिर्फ सीधे पढ़ने वाली बात है। अब उसके बाद देखो क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सोचो इसके पास एक बेंजीन रिंग भी है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग भी है, और उसके बाद भी ये क्या कह रहा है कि ये सॉल्युबल होता है वाटर में, क्यों होता है, रीजन क्या है तुम्हारा, O और H, कैसे है रीजन सर, क्योंकि वो बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो दिख रहा है, ये बना लेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण, क्योंकि वाटर के पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन, वो क्या है तुम्हारा, आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, वो समझ रहे हो, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिक्सेबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है इट अटेन्स अ पिंक कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, तो भाई ये भी सुन लो, अगर तुम्हारा यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल है, ठीक है, जब इसको तुम ऑक्सीजन के साथ करते हो, या फिर किसके साथ तुम करते हो, कोई भी H म्यू, लाइट सनलाइट, H म्यू कुछ भी हो सकता है, के साथ रखते हो, तो ये देता है तुम्हें क्या, पिंक कलर का कंपाउंड, पिंक कलर का तुम्हें कंपाउंड मिलता है, वो कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन, ऐसे C डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा कुछ कंपाउंड मिलता है जिसको हम बेंजोक्विनोन भी बोलते हैं, यहाँ पे OO है, समझ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ना, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक पिंक कलर का कंपाउंड शो करता है, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से देख लो। देखो केमिकल प्रॉपर्टी ही हम सीधे स्टार्ट करते हैं किससे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल से, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, हमें पता है कि फिनॉल के पास क्या होता है, ऊपर ही लिख लो, फिनॉल मतलब क्या होगा, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप होगा, ठीक है, ये OH ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव होता है, समझ गए, काफी ज्यादा एक्टिव होता है, तो इसके ही कारण सबसे अच्छे से ये क्या दे सकता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये यहां से ऑपरेट करता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां जाएगा, ठीक है। हमें पता है ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो जो भी चीज आएगी या तो वो ऑर्थो पे जाएगी या पैरा पे जाएगी, यही तो चीजें होती हैं, ठीक है। तो बस ये बात थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ पे ये कहां पे भेजेगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, ठीक है, ओपी डायरेक्टिंग जिसको बोल देते हैं। चलो यहाँ पे देखो नाइट्रेशन, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है, ठीक है, एक ये बना दे रहा हूं और एक ये बना दे रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन, मैं साइक्लोहेक्सेन के अंदर बना देता हूं बॉन्ड, ये बन जाता है बेंजीन,
और बेंजीन के ऊपर अगर मैं लगा देता हूँ OH तो ये बन जाता है फिनॉल, जिसकी हमें बात करनी है। ठीक है, चलो ऐसे समझते चला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस अगर मैं इसको कराता हूं डाइल्यूट HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, तो ये क्या करता है, ये जो तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा यहाँ पे, HNO2, मतलब NO2 ग्रुप आएगा, NO2 माइनस इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, NO2 ग्रुप आएगा। चलो देखो अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही तुम्हें दिख रहा है ये किस पे भेज देता है इसको, ऑर्थो पे। ये कहां पे भेज देगा, ये तुम्हारा OH ग्रुप, ऑर्थो कौन सा है यहाँ पे NO2, ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बन सकता है, एक और प्रोडक्ट बनता है, कौन सा तुम्हारा, ये बनता है तुम्हारा पैरा। ये देखो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये कौन सा तुम्हारा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब पूरा नहीं लिखूंगा मैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऐसे बन जा, जिसके बारे में तुमने बहुत बार पढ़ा है कि भाई इसको कैसे तुम करते हो अलग अलग, समझ रहे हो कि क्या होता है, एक स्टीम वॉलेटाइल होता है, एक नहीं होता। ये मैंने तुम्हें पिछले वाले वीडियो में, मतलब जब पहले चैप्टर पढ़ा रहे थे, टेक्निक्स पढ़ा रहे थे हम, उसमें मैंने बताया था कि इन दोनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को तुम कैसे अलग अलग करोगे, कैसे तुम इनका मिक्सचर को अलग अलग करोगे। तो हमें पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या करता है, यहां पर नाइट्रो ग्रुप है, इसके पास ऑक्सीजन है, ये इसके हाइड्रोजन के साथ कर लेता है बॉन्डिंग। ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग, देखो इसका एक ऑक्सीजन और इसका एक हाइड्रोजन, किसका हाइड्रोजन, फिनॉल का, OH का, और यहां पे तुम्हारा इसका। ठीक है, ये आपस में कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो जब भी अगर इनको तुम क्या कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो, तो ये साथ में ही उठता है। ठीक है, ये साथ में ही उठता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो देखो, तो ये पैरा है, पैरा में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा है स्टीम वॉलेटाइल, ये साथ में ही उठता है, तो मतलब वॉलेटाइल कौन सा है तुम्हारा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, लेकिन पैरा नाइट्रो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बताओ जो स्टीम के साथ उठ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर ऑर्थो वाले की क्या होती है, कम होती है बॉइलिंग पॉइंट, किससे, पैरा वाले से। वहीं पर अगर तुमसे कभी पूछ लिया कि सब्लिमेशन कौन सा अच्छा है, तो तुम ये वाला बोलोगे कि ये जल्दी से उड़ जाता है साथ में। ठीक है, तो ये तुम्हारा अपन ने किसमें देखा, इसके साथ। अब अगर वहीं पर मैं इसकी प्रिपरेशन किसके साथ कराऊं, मैं ले लूं क्या तुम्हारा फ्यूमिंग, फ्यूमिंग HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तब क्या होता है, तब ये बनाता है पिक्रिक एसिड। कैसे बनाएगा, जहां जहां पर इसे दिख रहा है अटैक करने के लिए, वो वहां वहां पर अटैक कर देगा। ठीक है, समझ गए, ये हटा रहा हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट का, अगर दिख लिया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, देख लो, देखो हमें पता है यहां पे क्या होगा, ये तुम्हारा फिनॉल है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फिनॉल, ये बेंजीन, डबल बॉन्ड को मत छेड़ देना। ठीक है, यहां पे देखो जैसे ही तुम्हें दिख रहा है कि ये क्या करता है, ऑर्थो या नाइट्रो पे जोड़ता है, और ये कौन सा तुम्हारा फ्यूमिंग हॉट, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो एक ऑर्थो पे जोड़ देगा, दूसरा तुम्हारा कहां पे जोड़ेगा, पैरा पे, और अगर उसे कोई साइड खाली मिल रही है तो देखो पैरा की तो अब नहीं मिल सकती, क्योंकि एक तो OH खुद बैठा है जो डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां पर ऑर्थो पे जोड़ देगा ऐसे NO2, ऐसे, समझ गए, मतलब जितनी भी साइड पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अटैक करता है, वो हर साइड पे NO2 जाके जोड़ देगा। उसी को हम बोलते हैं क्या, देखो इसके रिस्पेक्टिव में ये सेकंड पोजीशन है, 2 3 4 5 6, तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो 2 4, ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सबसे फेमस नेम इसको क्या बोलते हैं हम, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। समझ गए, इतना क्लियर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं ना। ठीक है, चलो देखो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं किसका, हेलोजिनेशन के बारे में। ये लिख लिया है तुमने। ठीक है, चलो अब आगे देखो, देखो हेलोजिनेशन के बारे में, अगर मैं हेलोजिनेशन ब्रोमीन की बात करता हूं, ब्रोमीन की, ठीक है, ध्यान देते रहना। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अगर मैं फिनॉल ले रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये देखो ये OH है, यहां पर प्लस Br2, यहां पर भी OH होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा प्लस Br2, बस अब ध्यान से देखते रहना। ठीक है, बस खेल होता है दो चीजों का। अगर यहां पर मैं तुम्हारा कौन सा ले रहा हूं, कार्बन सल्फाइड वाला सॉल्यूशन ले रहा हूं, CH2 ले रहा हूं। ठीक है, और यहां पर मैं ले रहा हूं वाटर, C मतलब क्या ले रहा हूं, तो इसको मैं तुम टोटल क्या बोल सकते हो, ब्रोमीन वाटर।
समझ गया। ब्रोमीन के अंदर तुम्हारा सॉल्यूशन किसका है, H2O के अंदर तुम्हारे ब्रोमीन का सॉल्यूशन है, मतलब उसको हम बोल सकते हैं ब्रोमीन वाटर। या फिर अगर वो ऐसे लिख दे ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ये क्या तुम्हारा ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर उसने लिख दिया तुम क्या लिखोगे, सीधे तुम बताओगे क्या, मैं बताता हूं, ठीक है, ऐसे लिख दे या फिर ब्रोमीन वाटर, कैसे भी लिख सकता है वो, उसकी मर्जी, ठीक है। तो देखो अगर जब तुम्हें दिख रहा है CH2 तो तुम क्या बनाओगे, सेम वैसे ही जैसे कि तुमने क्या इसमें किया था डाइल्यूट HNO3 में। तो यहां पर OH कहां डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक है। तो यहां पर एक Br जोड़ दो, ठीक है, यहां पे एक Br जोड़ दो, ये क्या हो गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, समझ रहे हो, या फिर क्या बोलो ऑर्थोफिनॉल ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ठीक, ये हो गया तुम्हारा 2 ब्रोमोफिनॉल। अब उसके बाद प्लस एक और क्या बन सकता है, देखो यहां पर तुम्हारा बन सकता है पैरा ब्रोमोफिनॉल, तो यहां पर बन देगा एक Br ऐसे, तो ये बना तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट, ये बना तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम वाटर डाल देते हो ब्रोमीन के साथ तो यहां पर वही चीज होती है जैसे तुम्हारा पिकरिक बना था। पिकरिक में क्या हुआ था, हर जगह पर ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन और यहां ब्रोमीन, पिकरिक में बस क्या जोड़ा था, NO2 जोड़ा था, यहां पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलोगे 2 यहां पे क्या है फिर 4 और ये 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्या है तुम्हारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा हर जगह पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत आई नहीं आई ना, ठीक है। तो बस तुम्हारा ये तुम्हारा हेलोजनेशन था, तुम्हारा नाइट्रेशन अपन ने अभी देखा, ठीक है। और आगे देखो अभी ESR कैसे होगी, देखो अब हमने बात कर ली नाइट्रेशन की, मतलब HNO3 की, तो अब थोड़ा अगर हम बात नहीं करेंगे सल्फोनेशन की तो H2SO4 बुरा मान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं फिनॉल की रिएक्शन में, ठीक है, ये होता है तुम्हारा फिनॉल, अगर मैं इसको ओलियम बोल लो या फिर तुम ले लो SO3, ऐसे डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, मतलब ये लिखा क्या है मैंने SO3, ठीक है। अगर ओलियम लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, SO3 प्लस H2SO4 लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलो देखो अब यहां पर होता क्या है, चीजें समझने वाली बातें हैं, ठीक है। हमें पता है हमेशा खेल कौन खेलता है हमारे साथ, ऑक्सीजन खेलता है। ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इधर देगा, जैसे ही उसने अपना लोन पेयर दिया डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है बहुत दिनों के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे H जाएगा, क्योंकि वो देता ही नहीं ना, 3 बॉन्ड कहाँ बनते हैं उसके, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो ये देखो ये बन जाएगा तुम्हारा डबल O के ऊपर आ गया पॉजिटिव, ये आ गया तुम्हारा H, ठीक है। जैसे ही इसने इधर बॉन्ड दिया, ठीक है, ये वाले कार्बन के हो पास हो गए 5 बॉन्ड वो कभी रखता नहीं है, जिसके कारण उसने किया शिफ्ट इधर, ठीक है। शिफ्ट करने के बजाय वो क्या करता है, डायरेक्ट अटैक करता है किस पे, SO3 पर, ठीक है। तो जैसे ही SO3 पर अटैक करता है यहां पर SO3 ऐसे आके जुड़ जाता है, समझ गए, इतना क्लियर हो गया ना। जैसे ही SO3 पर अटैक करा, और हमें पता है हर एक बेंजीन के कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये ऐसा तुम्हारा ऐसा बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब सुनो, उसके बाद क्या होती है चीजें, ये तुम्हारा प्लस है, ठीक है। अब ऑक्सीजन फिर से खेल सकता है, ये अपना बॉन्ड वापस ले ले, जैसे ही बॉन्ड वापस ले लेगा ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां पर एक हाइब्रिड टाइप का बन जाएगा, ठीक है। एट लास्ट बात क्या आती है मैं वो बता देता हूं। एट लास्ट बात क्या आती है, हाइड्रोजन सोचता है कि बहुत चीजें हो रही हैं, एक काम करो अब रहने दो, ठीक है। यहां पर ये अपना बॉन्ड इधर देता है, समझ लो एट लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड अपना इधर देता है और खुद जाके इससे जुड़ जाता है, ये क्या है, SO3 है, ये देखो यहाँ पे SO3, यहाँ पे एक H इधर पे आके जुड़ जाता है। तो जुड़ता क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पर एक हाइब्रिड बनता है, ठीक है, इसलिए मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक डब्बा बना दिया, समझ गए ना, यहाँ पे एक हाइब्रिड बनता है। चलो देखो इसके बाद यहाँ पे चीजें क्या होती है, ये तुम्हारा फिनॉल, ठीक है। एट लास्ट क्या होता है, ऑक्सीजन कहता है मुझे बॉन्ड वापस करो, जैसे ही देखो ध्यान से दोनों, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, तो ये तो सीधा हो गया, समझ लो कैसे क्या होगा, ये हाइड्रोजन है अपना बॉन्ड इधर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन कहेगा तुम अपना वापस ले लो ऑक्सीजन से वापस कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो वापस स्टेबल हो गया, अब उसने अपने लोन पेयर वापस ले लिए तो कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर, और ये वाला हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ गया, तो मतलब क्या हो गया, SO3H। ये डबल बॉन्ड कैसे आया सर, क्योंकि हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो जब भी सल्फोनेशन होता है तुम्हारा क्या जोड़ता है, SO3H, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देखो अब सिंगल स्टेप में कैसे लिखोगे, सिंगल स्टेप में ये देखो, ये तुम्हारा फिनॉल, ये रहा तुम्हारा फिनॉल,
जब मैं SO3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इसको ट्रीट कराता हूं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखो ये OH है, ये या तो ऑर्थो पे जोड़ देगा SO3H या फिर तुम्हारा एक प्रोडक्ट बना देगा, यहां पर क्या बनेगा वो तुम्हारा पैरा पे जोड़ देगा SO3H। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोनिक सल्फोनिक एसिड, समझ गए ना, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अभी ये समझ गए, यहां पे क्या बोलोगे तुम, पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड, समझ गए, इतना क्लियर है। चलो ये देखो तुम्हारा ये बना ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, ये बना तुम्हारा पैरा वाला प्रोडक्ट। अब थोड़ा साइड में आओ, आगे मत चलो, साइड में आओ। साइड में क्या है तुम्हारा, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, चलो इधर, यहां पर तुम्हारा फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल का अल्काइलेशन करा दो, क्या होगा, CH3Cl के साथ, CH3Cl के साथ, तो क्या होगा, डायरेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, क्या होगा, AlCl3 के साथ कराना है। ये वाला क्लोरीन इसके साथ जाएगा, ये बचेगा क्या तुम्हारा, जैसे ही ये इसके साथ जाएगा ये बचा प्लस, इलेक्ट्रोफाइल E+, समझ रहे हो ना, इसके साथ आ गया प्लस। जैसे ही प्लस आया तो ये किस पर डायरेक्ट करेगा, या तो ये कहेगा कि तुम जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाले हो CH3, ठीक है, या तो तुम ऑर्थो पे जाओ या तो पैरा पे जाओ। फिर से वही बात, तो जोड़ दो। यहां पर इसने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें ऑर्थो की सैर कराता हूं, तो ये उसने सैर कराई, ठीक है, प्लस ये कहता है कि नहीं चलो एक ही टिकट पे दो काम कराता हूं, ये OH, ठीक है, और इसने फिर इसको पैरा की भी सैर कराई, तो ये बना तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट, ये बना तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं, इजी तो जा रहा है, सब इजी जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, और तुम वैसे भी पढ़ चुके हो ना, ये मैंने ARSN1 ARSN2 पढ़ा है तुम्हें, ठीक है ना। चलो अब और आगे आओ, फिर है रिडक्शन। अगर मैं क्या करता हूं, फिनॉल का रिडक्शन करता हूं, फिनॉल का मैंने रिडक्शन करा इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल इन और 150 डिग्री सेल्सियस पर। यहां पर रिडक्शन मतलब क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, यही होता है रिडक्शन मतलब, H+ मत जोड़ना, ठीक है, ठीक, H नेसेंट। चलो देखो यहां पर अब जैसे ही बात करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेनॉल, ये OH सारे बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड, कितने H लगेंगे, 6, ठीक है, 3 मतलब 6 H लगेंगे, हर जगह पे H जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इतना तुम्हारा ये हो जाएगा। तो ये हो गई रिडक्शन, ये हो गई तुम्हारी फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, और ये तुम्हारी क्या हो गई, सल्फोनेशन समझ में आया, ठीक है, उसमें तुम्हारा हाइब्रिड बनेगा, ज्यादा कुछ था नहीं, इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। अब देखो एक रिएक्शन तुमने पहले पढ़ी हुई है मेरे से, क्या है तुम्हारी रिमर-टिमन रिएक्शन, जिसको मैंने बताया भी था, ठीक है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, PYQ में था शायद वो, नहीं किसमें था, मस्ट प्रैक्टिस में। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कराता हूं, ये तुम्हारा फिनॉल है, ये तो अभी नहीं है सर, हाँ अब है, ठीक है, ये तुम्हारा फिनॉल है, प्लस किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म में ही पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, प्लस किसके साथ, या फिर NaOH होगा, या फिर सर क्या होगा तुम्हारा, KOH होगा। मतलब जैसे ही मैंने NaOH या KOH बोला, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ सर किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसकी ट्रीट कराता हूं, बीच में अब मत पूछना कि क्या बनता है, बीच में मैंने बताया हुआ है कि क्या बनता है, तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट तुम्हारा क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। दिखता कैसा है वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैकेनिज्म देखनी है तो भाई प्लीज पीछे चले जाओ, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर कार्बीन होता है, ये ऐसा CCl2 वैकेंट होता है, यहां पे ऐसे डब्बा बता सकते हो तुम इसको, ठीक है, ये होता है तुम्हारा वैकेंट, ये रिएक्ट करता है जाके, ठीक है, पहले ही बता दिया। चलो देखो ये तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, और अगर तुम बात करते हो रीअरेंजमेंट के बाद, सब चीज के बाद, यहां पर OH बनता है, फिनॉल, सर सेम ही तो बना दिया, लेकिन यहां पर जुड़ जाता है एल्डिहाइड, यहां पर क्या जुड़ता है, एल्डिहाइड। तुमको बस ये समझ में नहीं आएगा अभी, अगर तुमने मैकेनिज्म नहीं देखी, सर ऑक्सीजन कहां से ले आए, कार्बन तो ठीक है इससे ले आए, ऑक्सीजन कहां से ले आए और H कहां से ले आए, इसलिए कह रहा हूं जाओ पीछे देख के आओ, मजा आएगा, ठीक है। चलो देखो यहां पे क्या बनता है तुम्हारा, यहां पे सैलिसल्डिहाइड, इसे क्या बोलते हैं हम, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये होती है तुम्हारे रिमर-टिमन रिएक्शन, बीच का बनता है तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बीन, दिखता कुछ ऐसा है, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलो देखो, अब है तुम्हारी कोल-बेस रिएक्शन, ठीक है। कोल-बेस रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर फिर से अपन पढ़ क्या रहे हैं, ये तुम्हारा बेंजीन,
ये तुम्हारा फिनॉक्साइड, ये तुम्हारा फिनॉल, हम पढ़ रहे हैं फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल की बात कर रहे हैं। जैसे ही तुम फिनॉल को सबसे पहले ट्रीट करते हो NaOH के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर निकल जाता है। जैसे ही तुमने सुना वाटर निकल गया तो क्या बनेगा, इधर यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा, ये देखो सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब क्या होगा, ये बेंजीन फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इसके बाद की चीजें सुनो अब। जैसे ही तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट कराते हो तुम किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिख दूं मैं, कार्बन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, लीनियर होता है, ठीक है, मैंने ऐसे बस लिखा है अभी समझने के लिए, ठीक है, इतना क्लियर। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 के साथ, यहीं पे बता रहा हूं मैं चीजें। अब देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है। अब चीजें क्या होती हैं, ये तुम्हारा नेगेटिव वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है। हमें पता है नेगेटिव चार्ज हमेशा चाहता है कि वो बॉन्ड बनाए, ठीक है। जैसे ही वो बॉन्ड शिफ्ट करता है, ये वाली जो अल्कीन है तुम्हारी, मतलब जो ईन है, ये अटैक करती है किस पे, CO पे, ठीक है। तो जैसे ही ये अटैक करेगी किस पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो कैसा प्रोडक्ट दिखेगा तुम्हें, कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा। देखो ये बेंजीन, ठीक है, ये रहा बेंजीन। देखो अब ध्यान से, ये डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि इसने अपनी बॉन्ड की शिफ्टिंग करी, इधर डबल बॉन्ड हो गया, इसने अटैक करा इस पे, तो क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत आई, नहीं आई, ठीक है। तो ऐसा बन गया तुम्हारा, ठीक है ना, इतना क्लियर। लेकिन एक चीज और, यहां पर कार्बन के हो गए 5 बॉन्ड, जिसलिए यहां पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड अपने साइड शिफ्ट कर लेता है एक ऑक्सीजन, यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक नेगेटिव ऐसे कर दिया, क्लियर है। बाकी के बॉन्ड तुम्हारे जैसे के तैसे ही रहेंगे, ये देखो। अब देखना अच्छे से समझना, ठीक है। यहां पे देखो, हर एक कार्बन के पास होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ये सब देखता है, कहता है कि मैं अच्छा खासा एरोमेटिक था, ठीक है। यहां पे देखो मेरे पास हर जगह डबल सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन यहां पर अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज। और अगर sp3 हो गया तो वो क्या नहीं बचा, अब कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड। हकल्स रूल याद आया, हर एक कार्बन sp2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब नहीं बचा वो एरोमेटिक, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन कहता है कि ये तो गलत हो रहा है, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करा देता है। जैसे ही बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन अपने पास कर लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन अपने पास करेगा तो ये हाइड्रोजन जो निकल रहा था वो इसके पास आके जुड़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो, ठीक है। तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि टॉटोमेरिज्म हो गया। टॉटोमेरिज्म कैसे हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, H इधर आके जुड़ गया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये देखो, ये तुम्हारा, सुनना अब यहां से ध्यान से सुनना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव जैसे का तैसा ही है, ठीक है। अब सुनो, ये जैसे ही बॉन्ड इधर इसने शिफ्ट करा, डबल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन निकलना चाह रहा था, यहां पर जब ये शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन अपने साइड बॉन्ड खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा वो ऐसे, ये इसने अगर अपने साइड खींचा, ये हो जाएगा तुम्हारा O नेगेटिव, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बाहर जाके घूमना फिरना चाह रहा था, वो क्या करेगा, इस पे ही आके जुड़ जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, O, ये H बना। कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना, बस ये इतना समझ गए तो फिर आगे समझ गए। ये डबल बॉन्ड कहां से आए, कहीं गए ही नहीं थे, समझ गए, इतना क्लियर। अब लास्ट में इसको एसिडिफाइड कर दिया जाता है H प्लस आयन के साथ। एसिडिफाइड मतलब क्या होता है, एसिड मतलब H प्लस आयन ही तो होगा, ठीक है। बस अब उसको डाल दो, जैसे ही तुम करते हो, अब जो H आने वाला है वो कहां जुड़ेगा, सीधा सीधा दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो यहां पे जुड़ जाएगा COOH, खत्म, ठीक है। क्या बना तुम्हारा ये, क्या बना तुम्हारा ये, सैलिसिलिक एसिड, ये बना तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड। इसकी ही हमने कहीं पे तो रिएक्शन कराई थी, याद आ रहा है, सैलिसिलिक एसिड का अपन ने डी कार्बोक्सिलेशन कराया था, क्या बनाया था वहां से, फिनॉल बनाया था, ठीक है। इसको ही उल्टा ले जाओ, कहां पे जाओगे, फिनॉल पे जाओगे, इतना क्लियर है। वन लाइन में कैसे लिखोगे, वन लाइन में तुम लिखोगे कि अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ कराई थी मैंने, पहली चीज मैंने कराई थी CO2 के साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या जोड़ा था, COO माइनस जोड़ा था, ठीक है। अभी उसको छोड़ो H को, ठीक है, COO माइनस जोड़ा था। तब फिर वो तो कंप्लीट नहीं हुई थी, सेकंड स्टेप में मैंने क्या डाला, H प्लस आयन डाला, तब जाके एसिडिफाइड हुआ, वो COO माइनस पे H जाके जुड़ गया, ठीक है। देखो क्या हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, ये तुम्हारा फिनॉल C, ये तुम्हारा OH, यहां पर COO बस हुआ था, नेगेटिव था, एसिडिफाइड करा, H आके जुड़ गया, क्या बना तुम्हारा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये तुम्हारी रिएक्शन थी। कोई दिक्कत है, कहां पे अटैक करोगे, बेंजीन से इस पे। कब करोगे, जब ये तुम्हारा नेगेटिव होगा और नेगेटिव इधर अटैक करेगा,
ठीक है ना, इतना क्लियर है। जब इस पे कहोगे एच आएगा, एच कहेगा कि मुझे वापस जाना है, तो इधर ऐसे कर दोगे। शॉर्ट में कैसे समझ सकते हो, देखो ऐसे, ये तुम्हारा बेंजीन है, बस इसको रफ में बना के चलना, ठीक है। चलो देखो अलग अलग पेन से बनाना हो, यहाँ पे देखो ओ ऑक्सीजन नेगेटिव, पेन चेंज करो, ये इधर कर दिया, ठीक है। जैसे ये इधर कर दिया तुमने, फिर तुम ऐसे बनाओ एक बॉन्ड और फिर अटैक कराओ किस पे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओ माइनस पर। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इसका बॉन्ड भी शिफ्ट हुआ इधर। ऐसे पेन चेंज कर लो, ठीक है, एक ही स्टेप में समझ जाएंगे हम। चलो ठीक है, जैसे ही किया अलग पेन से या पेंसिल से लिखो एच, यहां पर लिखो क्या तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा प्रोडक्ट सी डबल ओ माइनस, ये ओ माइनस, फिर प्लस एच लिखो, एच प्लस मतलब क्या तुम्हारा एसिडिफाइड, फिर अटैक करा दो किस पे, इस पे, बन जाएगा तुम्हारा, लास्ट में ये बनेगा। एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो ना, पेंसिल और ब्लैक और रेड से ही काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब देखो अब एक और रिएक्शन है तुम्हारी, कौन सी, शॉर्टमैन बाउमैन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें तुम्हारा फिनॉल ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसको मैं इस बार ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा O, ये तुम्हारा H रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में सर्कल बना दिया मैंने, ऐसा को मतलब डबल बॉन्ड घूम रहा है अंदर, ठीक है। प्लस अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, देखो ये तुम्हारा Cl, ठीक है, ये तुम्हारा क्या CO, और यहां पर तुम्हारा जुड़ा हो एक ऐसा फिनाइल, फिनाइल वाला कंपाउंड, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या स्ट्रॉन्ग बेस KOH, कोई भी ले लो, समझना है यहां पे, ठीक है। अब यहां से ये H, ये Cl निकल जाएगा बाहर, जुड़ेगा क्या, यहां पे पूरा का पूरा कंपाउंड ऐसा जुड़ जाएगा। निकला क्या तुम्हारा HCl, बाहर निकला। कंपाउंड कैसे जुड़ेगा वो देख लो, यहां पर तुम्हारा ऊपर है तो इसको मैं ऊपर ही बना रहा हूं, ये देखो ये तुम्हारा बेंजीन बना, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ये तुम्हारा बॉन्ड, ये देखो ये वाला बॉन्ड, इससे जाके जोड़ दो, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पे आके तुम्हारा ऐसा जुड़ जाएगा, ये तुम्हारा ऐसा जुड़ गया, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या है, बेंजोएट, ये है तुम्हारा फिनाइल, तो तुम्हारा बना क्या, फिनाइल बेंजोएट। ये क्या बना तुम्हारा, फिनाइल, फिनाइल बेंजोएट। सर आपने ऐसा क्यों नहीं कहा, बेंजीन, ये बेंजीन और ये तुम्हारा फिनाइल, क्यों बोलूंगा मैं, सुनो, यहां पर तुम्हारा मेन ग्रुप ये हो जाएगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है, तो इसलिए उसका लास्ट में नाम दिया बेंजोएट, ये तुम्हारा फिनाइल बना। इतना क्लियर, कुछ नहीं करा, सिर्फ तुमने ये H हटाया, यहां पे ऑक्सीजन की बात कर रही थी, फिनॉल के हायर मतलब OH वाले ग्रुप से हम खेल रहे थे, ठीक है, तो ये H निकला, ये Cl निकला, डायरेक्ट जोड़ दिया, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए इसमें तो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अगर तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, ये तुम्हारा फिनॉल है, ठीक, ये तुम्हारा ऐसा फिनॉल पड़ा है O और ये H, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, CH3, C डबल बॉन्ड O और यहां पर एक Cl ऐसा प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, सही सोच रहे हो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा क्या जुड़ जाता है, डायरेक्ट ये H निकला, ठीक है, ये वाला H निकला, ये पूरा कंपाउंड आके जुड़ जाएगा। कैसा जुड़ेगा, देखो ये तुम्हारा बेंजीन है, ये रहा बेंजीन, ठीक है, ऑक्सीजन का O रहेगा, ये H है, ठीक है, ये तुम्हारा H और Cl निकल जाएगा बाहर, HCl बाहर निकल गया तो क्या बचा, यहां पे देखो C डबल बॉन्ड O बचा और यहां पर CH3 बचा, ठीक है। ये तो इजी थी, लेकिन इसके बाद होती है कहानी शुरू। अगर तुम AlCl3 डाल देते हो, ठीक है, AlCl3 अगर तुम डाल देते हो तो ये वाला यहां पर खिसक के नीचे आ जाता है ऐसे, ठीक है, देखो ये आ जाता है इधर नीचे, यहां पे हो जाता है OH, ठीक है, और ये बचता है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये CH3। तो ये क्या हुआ, ये तो अगर OH है, ये क्या कहेगा, तुम ऑर्थो पे भी जाओ पैरा पे भी जाओ, तो ये तुम्हारा एक पैरा पे भी जोड़ देगा, ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्थो बना और एक पैरा भी बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये OH, ठीक, ये तुम्हारा बेंजीन, यहां पे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। अब इसकी कहानी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, इसका रीजन का मैं नाम बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। इसकी कहानी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैकेनिज्म बताऊंगा अगर करना है तो कोई बात नहीं, वरना थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, समझ गए थे ना। तो ये तुम्हारा इधर पे ऐसा आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में, ठीक है। तो अब इसकी अगर तुम कहानी सुनना चाहो तो चलो एक बार देखो कहानी क्या होता है। देखो क्या हुआ था, तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा बना था लास्ट में तुम्हारा प्रोडक्ट बना था ऐसा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऑक्सीजन भी जोड़ा था इससे, ऑक्सीजन, रुक जाओ, देखो लास्ट में तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा बना था, यहां पे बेंजीन, ठीक है, यहां पर था ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O और ये R था इधर, ऐसे ही था, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। लेकिन जैसे ही तुमने क्या किया था, जब डाल दिया था तुमने AlCl3,
AlCl3 डाल दिया था, तब क्या हुआ था, हमें पता है एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने लोन पेयर जो है, ठीक है, यहां पर क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करता है इस पर, क्या करता है, अटैक करता है इस पर, जिसके कारण यहां पर क्या बनता है, ध्यान दो, अब यहां पे ये तुम्हारा बेंजीन हुआ, ठीक है, समझते चलना इसको। चलो देखो, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर AlCl3 आके जुड़ जाता है, Cl, ये Cl और ये Cl, तो एल्यूमिनियम के साथ जोड़ा, ये नेगेटिव हो जाता है, ऑक्सीजन बना रहा है अब कितने, 3 बॉन्ड, ये तुम्हारा ये प्लस है, ठीक है, और तुम्हारा इससे क्या जुड़ा हुआ है, तुम्हारा अलग ये वाले कंपाउंड जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, ये R। कोई दिक्कत आई, इतना तो समझ में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर चीजें कैसे चेंज होती हैं वो बताता हूं, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा ऐसा कंपाउंड बना, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा ऐसा कंपाउंड बना, अब चीजें होती क्या है, ये जो लोन पेयर है तुम्हारा, ये दिख रहा है, इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन कहता है कि एक काम करो, हम निकलते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा क्या लग रहा है, रिस्क लग रहा है, ठीक है। ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, जैसे ही ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है तो यहां पे क्या हो जाते हैं, 3 बॉन्ड, और फिर कार्बन कहता है कि अब मैं निकला तो तुम अपना बॉन्ड रख लो, ऐसे, ठीक है। तो चीजें क्या निकल, यहां पर निकल के जाता है तुम्हारा C, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर से डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करा, ये हो जाएगा 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन क्या किया इसने, अपना प्लस चेंज किया, ठीक है। यहां पे क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा, एक R जुड़ा हुआ है, ये देखो एक R ऐसा जुड़ा है, एक R जुड़ा है, ठीक है। और इसने अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो क्या बचा तुम्हारा, सिर्फ ऐसा बचा एक आयन, ठीक है। इतना क्लियर है, उसके बारे में बताऊंगा अभी। यहां पर क्या बचा तुम्हारा, ये देखो, ये तुम्हारा बेंजीन है, ये रहा बेंजीन तुम्हारा, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन जो था प्लस अब नहीं बचा, क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो अब ये प्लस नहीं बचा, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, AlCl, ये Cl और ये Cl, ऐसे दिख रहा है। इतना क्लियर हुआ, तो तुम्हारा ऐसा कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब बात बारी आती है किसकी, कि ये अगर ऐसा बना तो तुम्हारा प्रोडक्ट ऑर्थो या पैरा पे कैसे जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप को करता है रीअरेंज, ठीक है, ये अपने आप को करता है रीअरेंज, ये वाला जो प्लस है ये अपने ऊपर वापस ले लेता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये C, यहां पर प्लस रहेगा, ये R रहेगा, ठीक है, एलियम आयन, ठीक है, अलाइलियम आयन बन जाएगा, ऐसा एनायन बनेगा, कार्बोकैटायन, ठीक है, प्लस बना। अब सुनो यहां पे, ठीक है, तुम्हारा इतनी कहानी तो समझ में आ गई। अब यहां पर क्या होता है, ये जो तुम्हारा बना है, या तो ये यहां पर अटैक करेगा ऑर्थो पे, या तो अटैक करता है पैरा पे, एक साइड समझ लो, दूसरी हमेशा समझ में आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर होता क्या है, देखो अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, ये इसके पास होते हैं कुछ लोन पेयर्स, ऑक्सीजन कभी नहीं रुकता, अगर उसे किसी को भगाना है तो वो अपने लोन पेयर शेयर करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इधर, जैसे ही ये वाले लोन पेयर इधर, यहाँ पे होगा पांच बॉन्डिंग, तो ये अपना शिफ्ट करेगा, फिर क्या करेगा, ये अटैक करेगा किस पे, इस वाले कार्बन पे, दिख रहा है। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो आप देखो चीजें क्या होंगी, ये तुम्हारा हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो AlCl3, पूरा नहीं लिख रहा हूं अब, ठीक। अब ये अटैक करेगा किस पे, इस पे अटैक किया तो क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O, ये R। अब समझ में आया कहां से आती है चीजें, C डबल बॉन्ड O और ये R, इतना क्लियर, ठीक है। और हमें पता है हर एक बेंजीन के कार्बन के पास होता है एक हाइड्रोजन, जो लास्ट में सैक्रिफाइस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ का हट गया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कहाँ पे हो गया, इसने अटैक किया, किसने, इस वाले कार्बन पर, कोई दिक्कत नहीं ना। बस देखो अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे प्लस चार्ज आया, ये वाला प्लस चार्ज आया, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीजें, ये वाला हाइड्रोजन कहेगा कि चलो भाई बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, मैं चला इधर, ठीक है। जैसे ही इधर होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, यहाँ पे क्या जाएगा, ऑक्सीजन अकेला, AlCl3, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड हो गया शिफ्ट, और तुम्हारा ऑक्सीजन के पास होगा फिर से 2, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा R। क्लियर, कोई दिक्कत आई नहीं ना, इतना क्लियर हुआ। बस अब लास्ट में तुम डाल दोगे इसमें क्या, लास्ट में अगर तुम डाल दोगे इसमें H2O, क्या डालता है इसमें, लास्ट में डालता है तुम्हारा H2O, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा फिनॉल, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा O के ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और ये AlCl3 तुम्हारा निकल गया बाहर, क्या निकला तुम्हारा, AlCl3 बाहर, प्लस H2O निकला तुम्हारा, और यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा R। क्लियर, तो ये तुम्हारी कहानी होती है,
इस कहानियों ने तुम्हारा कर दिया होगा बेजा फ्राई, इसलिए इसका नाम क्या होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। समझ गए इतना चीज है, ठीक है। अब मैं एक बार तुम्हें अच्छे से बॉन्ड की शिफ्टिंग अलग पेन से बताता हूं, देखो समझो। यहां पे क्या था, तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट था, लास्ट में तुम्हारा यही बना था जब तुमने AlCl3 डालने के पहले ये लोन पेयर इस पे अटैक किया तो इसने बना लिए कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, जिसके कारण इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन कहता है कि देखो मेरे दोस्त के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करता है। जैसे ही इस पे अटैक करेगा यहाँ पे हो जाते हैं 3 बॉन्ड, इसलिए कार्बन कहता है कि मैं अपना बॉन्ड तोड़ रहा हूं। इसने अपना बॉन्ड तोड़ा, बना लिया ऐसा आयन। जैसे ही आयन बनाया, अब उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बचा क्या तुम्हारा O+ जो था वो क्यों था, जब 3 बॉन्ड बने थे। जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटा, O से प्लस हट गया, ठीक है, कोई दिक्कत, तुम्हारा ये प्रोडक्ट जुड़ा ही हुआ है, ठीक। एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और है ना। अब जैसे ही तुम्हारा ये बॉन्ड टूटा, ये तुम्हारा अलाइलम आयन बना, ठीक है, ये बन गया 3 बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर शेयर करा था, और हमें पता है ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए ये अपना बॉन्ड क्या कर लेता है, शिफ्ट। जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो जैसे ही नहीं तो यहाँ पे जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो गया प्लस। क्यों, क्योंकि कार्बन अभी तो 4 बना रहा था, इसलिए 0 थे, मतलब कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन अभी 3 है तो क्या हो गया, प्लस चार्ज। इतना क्लियर, ठीक है। देखो ये बना तुम्हारा। अब जब क्या होगा, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, शेयर करेगा, कहेगा कि नहीं मैं तो अपने स्टेबल फॉर्म में आऊंगा, इन जैसों से मैं क्यों जोड़ूं, तो ये कहेगा इधर ऐसे आजा। जैसे ही इसने अपना लोन पेयर इधर शेयर किया, इस कार्बन के पास हो गए 5 बॉन्डिंग हो गए, तो इसलिए ये क्या करता है, अब जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, क्या ये वाला जो तुम्हारा कार्बन है, ये अटैक करता है किस पे, इस पे, ठीक है। ये वाला किस पे अटैक करेगा, तुम्हारे वही C+ डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा R पे अटैक करेगा आके। जैसे ही इसने अटैक किया, तुम्हारा ये प्रोडक्ट आके जुड़ गया, और हमें पता है हर एक बेंजीन के कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, जो कि सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। तो अब सुनो, यहां पर क्या होता है, जैसे ही इसने बॉन्ड शेयर करा अपना, तो यहां पे जाएगा प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज नहीं रखता है, ठीक है। तो ये H हुआ, H कहेगा कि ऑक्सीजन तुम सेक्रीफाइस मत करो, प्लस चार्ज, ठीक है। तो वो अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड, ये हो गया कितने फिर 5। तो इसलिए कार्बन, ये वाला कार्बन कहता है अब कि तू अपना बॉन्ड रख ले। जैसे ही उसने रखा, कोई चार्ज नहीं बचा, ये AlCl3 डबल बॉन्ड भी आ गया, और लास्ट में H2O डाल देते हैं, ये बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटा, H इधर आके जुड़ जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव, ये तुम्हारा है पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये तुम्हारा OH जुड़ गया, खत्म। तुम्हारा ऐसे ही तुम्हारी फ्राइज, तुम्हारा जो तुम्हारा भेजा फ्राई था वो खत्म हो गया, ऐसे ही तुम्हारी फ्राइज रीअरेंजमेंट भी खत्म हो गई, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक। आगे देखो, अब देखो, अब थोड़ी सिंपल सी रिएक्शन देख लो, क्या होता है कि जो तुम्हारा अगर फिनॉल है ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा फिनॉल, ठीक है, चलो ये तो तुम्हें सबको पता है। OH, अगर मैं इसको NaOH के साथ कराऊं तो यहाँ का क्या बना लेता है तुम्हारा, यहाँ पर कुछ बनाता है तुम्हारा ONA प्लस वाटर। सिंपल सी रिएक्शन है ये, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट बनता है, चलो ठीक है। जैसे ही तुम ONA को ट्रीट कराते हो किसके साथ, CH3Cl के साथ, तब क्या बनता है तुम्हारा, यहां पर तुम्हारी चीजें बन जाती है, यहां से तुम्हारा क्या निकल जाता है, -NaCl बाहर हो जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा OCH3, ठीक है। ऐसी कुछ ऐसी रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी पूछ लेता है। OCH3 बना तो ये तुम्हारी एक रिएक्शन हो गई, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी पहली रिएक्शन। चलो दूसरे में क्या हो सकता है, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कराऊं, ठीक है, देखो अगर मैं क्या करता हूं, ये तुम्हारा OH है, ठीक है, ये तुम्हारा OH है, फिनॉल है तुम्हारा। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, CH3, ठीक है, होल ट्वाइस SO4 के साथ, ये हमें पता है H देता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड कैसे टूटता है, देखो CH3 यहाँ पे 2 बार जुड़ा हुआ है सल्फर से, ठीक है, यहाँ पे CH3 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे O4 जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है, एक बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, एक बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो क्या जुड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे ये तुम्हारा OH है, ये तुम्हारा O है, बॉन्ड टूटा, तुम्हारा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा क्या, CH3 ऐसे, ये तुम्हारा जुड़ेगा CH3 प्लस क्या निकलेगा, एक CH3, इसका H के साथ गया ये तो HSO4, ठीक है। सेम अगर तुम यहाँ पे ले लोगे C2H6, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा तुम्हारा C2H6, ठीक है। देख लो एक बार, देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ C2H6,
C2H5 लेता हूं मैं, ठीक है, H6 नहीं, C2H5 लेता हूं तो क्या होगा, यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा C2H5, इसे बोला जाता है फेनीटोइन, इसको बोलते हैं हम फेनीटोइन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा फिर C2H5 HSO4 माइनस, तुम्हारा ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं हम फेनीटोइन। इतना ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक रिएक्शन और देखो अमाइन के साथ, देखो इसे बोलते हैं हम फेनीटॉल, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम फेनीटॉल, ठीक है। अब देखो अगर मैं अमोनिया के साथ कराऊं, देखो अगर मैं क्या करता हूं, फिनॉल की रिएक्शन मैंने अमोनिया के साथ कराई, ये तुम्हारा OH है, यहां पर क्या होगा HNH2 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये H ये OH निकाल दो बाहर, यहां पे क्या देखेगा -H2O प्लस, ये देखो यहां पर तुम्हारी चीजें क्या हो जाएगी, ये तुम्हारा NH2 जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलते हो, एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो हमें फ्राइज रीअरेंजमेंट नहीं कराना, हमें वो जोड़ना है सिर्फ कहाँ पे, फिनाइल एसीटेट बनाना है, कैसे बनाओगे, यहाँ पर OH है, रिएक्शन करा दो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, क्या बनेगा यहाँ पे तुम्हारा, वही बन जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, -HCl निकाल दो, ये देखो ये तुम्हारा Cl, ये तुम्हारा H, क्या जोड़ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दो, यहाँ पे क्या बनेगा फिर C, यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, फिनाइल एसीटेट। एसीटेट क्यों भाई, ये देखो एसिटिक एसिड का है ना, ये समझ रहे हो, एसिटिक एसिड का, इसलिए इसका नाम क्या होता है, फिनाइल एसीटेट, क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट के साथ कराऊं फिनॉल की रिएक्शन, देखो अब एक रिएक्शन देखनी है हमें किसकी, डायजो के साथ, ठीक है। डायजो कंपाउंड क्या होता है, देखो अगर बेंजीन के ऊपर ऐसा जुड़ा हुआ है, देखो ये रहा बेंजीन, ठीक है, डायजो मतलब दो नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों और इससे जुड़ा हो Cl, ठीक है, ये होगा तुम्हारा प्लस, ये होगा तुम्हारा माइनस, सॉल्ट ना डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं हम, सॉल्ट में क्या होता है, चार्जेस होते हैं, क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो, अब जब इसको हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ कराया तुमने, मान लो इसके साथ तुमने रिएक्शन कराई, ये डबल डबल, यहाँ पे डबल, ये OH, अब देखना यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर बीच में रेजोनेंस बनता है, लेकिन रेजोनेंस पे हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बता दे रहा हूँ कैसे, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसकी जो ईन है, ये रिएक्ट करती है किसके, इसके लोन पेयर के साथ, हमें पता है किसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। होता क्या है समझो, ये वाला बॉन्ड निकलेगा, ये वाली ईन से साथ एक बॉन्ड होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान दो यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, नाइट्रोजन डबल नाइट्रोजन, ये जुड़ा, ये इस तरह को मैं PH लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे इसको मैं PH बस लिख रहा हूँ, क्लियर है। तो ये तुम्हारा जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे देखो किससे जुड़ा, इस वाले कंपाउंड से आके जुड़ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऐसा जुड़ गया, देखो क्लियर है, यहाँ पर OH है, ये वाली इन 2T यहाँ से आके तुम्हारा कंपाउंड जुड़ गया, यहाँ पे जाएगा फिर क्या, प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया, बाकी का डबल बॉन्ड ऐसे ही है, ठीक है। बीच का हाइब्रिड ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, लेकिन जब तुम स्टेबिलिटी प्राप्त करोगे, मतलब तुम्हें ध्यान क्या देना है, सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि PH N डबल N, यहाँ पर तुम्हें सीधा जोड़ देना है OH बस, ठीक है। रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, इसका नाम क्या होता है, पैराएजो बेंजीन, ठीक है। कुछ नहीं करना, ऐसे समझ लो, जैसे ही तुम्हारा Cl निकला, ठीक है, Cl निकला, इस बॉन्ड ने क्या किया, इसके पास लोन पेयर होगा, ये तो ऑलरेडी है, लोन पेयर होगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसके इन के साथ, डायरेक्ट जोड़ देना इसके साथ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बैलेंस ही सेटिस्फाई तो कर ही लोगे, देखो 1 2 3 3 होती है नाइट्रोजन की, 1 2 3 3 होती है, अब यहाँ पर ट्रिपल मत लगा देना, समझ गए ना, वरना दोनों के ऊपर प्लस प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये रिएक्शन होती तुम्हारी फिनॉल की डायजोनियम सॉल्ट के साथ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो एक फेमस कंपाउंड होता है, उसकी हम थोड़ी सी प्रिपरेशन देख लेते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे नाम, ठीक है। कि अगर मैं क्या करूं, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से, ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड, जिसमें कई लोग बोलते हैं पिथैलिक एसिड, वो गलत बोलते हैं, थैलिक एसिड बोला जाता है इसको, थैलिक उसका पी साइलेंट है। चलो अगर मैं यहाँ से वाटर निकाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये थैलिक एनहाइड्रेट बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्रेट किसका हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ऐसा, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, थैलिक एनहाइड्राइड। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ फिनॉल के साथ, फिनॉल क्या होता है ऐसा, ये रहा तुम्हारा फिनॉल, ये यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर भी एक क्या होगा, OH होगा, क्लियर है, ये रहा तुम्हारा फिनॉल,
ठीक है, तो अब गौर से सुनो होता क्या है, हर और किसके पास, एक कार्बन के पास बेंजीन में हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। क्लियर हो रहा है ना। चलो देखो अब क्या करो, इसको जोड़ना है हमें इसके साथ, तो कैसे जोड़ोगे, सुनो क्या होगा, ये H और ये को क्या निकल गया तुम्हारा H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, बस इसको जोड़ना है अब इसके साथ, तो बाकी का तुम्हारा आंसर बन जाएगा। देखो क्या है, ये तुम्हारा बेंजीन जैसे का तैसा, ये रहा तुम्हारा बेंजीन। क्लियर है, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O को हमने नहीं टच किया, ये ऑक्सीजन को भी टच नहीं किया, हमने किसको टच किया था, इस वाले कार्बन को। इस वाली कार्बन की 2 वैलेंसी से हमने क्या जोड़ा था, फिनॉल को जोड़ दो। क्या है उसका कंपाउंड, ऐसा, ये रहा तुम्हारा OH, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा ऐसा, ये देखो ये OH। इतना क्लियर है, कंपाउंड बना ये वाला जिसका नाम होता है फिनोफ्थिलीन। सबने सुना होगा इसको, क्या कहता है, ये इंडिकेटर है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा फिनोफ्थिलीन। क्लियर है, तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन किसकी थी, फिनोफ्थिलीन की। और अगर ये अपन ऐसा बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी रिएक्शन थी थैलिक एसिड की, किसके साथ, फिनॉल के साथ, जो देता है फिनोफ्थिलीन। क्लियर हुआ, तो ये तुम्हारा कंपाउंड है। देखो ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन सोचो इसके जो इंटरमीडिएट जो थे प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे वो कितने छोटे छोटे हैं। समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब अगर यहाँ पर तुम्हारा बेंजीन में, फिर से वही बात कर रहे हैं हम फिनॉल की, OH, अगर मैं यहाँ पर Zn डस्ट के साथ कराता हूँ ट्रीट, ठीक है, Zn डस्ट के साथ कराता हूँ, तो ये Zn और ये O निकल जाते हैं बाहर, तो बचता क्या है तुम्हारा, माइनस ZnO बाहर हो गया, बचा तुम्हारा सिर्फ बेंजीन। ठीक है, कैसे लिखोगे वन लाइन में, ये तो मैंने ऊपर लिखा है, तुम नीचे लिख लो। ठीक है, यहाँ तुम्हारा ऐसा फिनॉल, ये OH प्लस Zn करा दो, निकलेगा क्या तुम्हारा, हीट कराना है हमें, डस्ट है तुम्हारा ये। ठीक है, तो ZnO बाहर प्लस मेन प्रोडक्ट बनेगा हमारा बेंजीन। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, तो यही तो तुम्हारी चीजें थी। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने, एक बार नोट डाउन करो। क्या क्या देखा हमने, पहले हमने कराया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, एक बार हमने ऐसे कराई थी। ठीक है, ये पहली। दूसरी हमने अभी लास्ट में देखी जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ। तीसरी हमने अभी क्या देखी थी, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ रिएजेंट क्या था, ZnCl2। ZnCl2 जिंक में कुछ नहीं था, हमने क्या करा था, बस हीट करा था। ठीक है, थैलिक एनाइड्राइड में क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके प्रेजेंस में कराई थी। ठीक है, और कुछ था तुम्हारा, अब अपन ने बहुत सारी रिएक्शन देखी हुई है वैसे तो। तुम्हारा क्या देखा था, 4CH3 हमने किसके साथ कराया था, COCl। ठीक है, आप इसकी रिएक्शन कराओगे तुम किसके साथ, अगर ठीक है, अगर तुमने क्या ले लिया यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, AlCl3 ले लोगे तो क्या बनेंगे चीजें बताओगे, जैसे ही तुम बनाओगे तो वो ऑर्थो या पैरा पे जाके जुड़ जाएगा फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ, यहाँ पे फिनॉल नहीं था, यहाँ पे फिनॉल के साथ होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और क्या देखा था हमने बताओ, अभी तुमने बहुत सारे देख लिए, नाइट्रेशन देखी है, वो सब देखी है। ठीक है, अब बताओ अगर मैं टेस्ट की बात करूं तब कैसी चीजें होंगी। ठीक है, तो उसमें भी टेस्ट में भी देख लो क्या क्या होता है। देखो अब कोई भी चीज बनती है तो उसका टेस्ट तो होता ही है भाई कि वही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो वैसे ही फिनॉल का टेस्ट होता है किससे, लिवरमैन्स रिएक्शन से। वो क्या होता है, ठीक है, जब भी फिनॉल को तुम ट्रीट कराते हो NaNO2 प्लस H2SO4 के साथ। ठीक है, बहुत जगह सुना होगा नाम तुमने, कब सुना होगा, जब तुम बनाते होगे, कभी भी ट्रीट कराते होगे किसके साथ, HNO2 के साथ, तुम्हें ये जरूर मिल जाएगा। क्यों मिल जाता है, इसका रीजन भी आज जान लो, थोड़ा सा क्या हो जाए, वहम दूर हो जाए कि ये रिएजेंट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या है, जब भी तुम इसकी ट्रीट कराते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, Na2SO4 प्लस तुम्हें यहां पर मिलता है क्या, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं HNO2 के। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा जो ये तुम इसके साथ कराते हो ना, ये यहीं से निकल के आता है। ठीक है ना, समझ गए। चलो देखो, अब अगर तुम फिनॉल की बात करते हैं हम ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा फिनॉल है, ये रहा तुम्हारा फिनॉल, यहां पर OH ग्रुप लगा दो, यहां पर तुम्हारे बेंजीन का OH। ठीक है, यहां पर हर एक कार्बन के पास होता है एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर जब मैं ट्रीट कराता हूं H और यहां पर NO, ये क्या है तुम्हारा, यही है नाइट्रस एसिड HNO2, ये लिखा है। ठीक है, यहीं पे। तो अब यहां पर होता क्या है, इसका OH और इसका हाइड्रोजन निकाल देता है बाहर, क्या निकलता है, -H2O, और यहां पर डायरेक्ट क्या जुड़ जाता है, OH, यहां पर तुम्हारा बेंजीन ग्रुप। ठीक है, और ये N और ये O डायरेक्ट जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं ना।
ठीक है, ये अभी तुम्हारा अपने आप को स्टेबल नहीं मानता, ये कहता है कि मुझे रीअरेंज कर दो। तो ऐसे रीअरेंज करते हैं हम, यहां पर आता है कि यहां पर डबल बॉन्ड होंगे, यहां पर डबल बॉन्ड O ऐसा बनता है, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा डबल डबल, यहां पर N, ये OH ऐसे बन जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। ठीक है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल नहीं बोलते क्योंकि यहां पर NO2 नहीं है, NO है। ठीक है, NO2 होता तो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता। इतना क्लियर है? ठीक है, जैसे ही तुम इसको रीअरेंज करते हो ये डायरेक्ट फिर से रिएक्ट करता है किसके साथ? तुम्हारे फिनॉल के साथ। कैसे बनता है तुम्हारा? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा प्रेजेंट है, यहां पर तुम्हारा N और ये OH रिएक्ट करता है वापस किसके साथ करता है? फिनॉल के साथ, फिनॉल के H के साथ। अब क्या बन जाता है? ध्यान दो, यहां पे ये तुम्हारा ऐसा H, ये तुम्हारा O और ये H डायरेक्ट क्या जुड़ जाता है तुम्हारा? यहां से तुम्हारा ये निकलता है और पूरा बेंजीन इससे आके जुड़ जाता है। ठीक है, बेंजीन जुड़ेगा तो कैसे बनेगा? यहां पे देखो डबल बॉन्ड O, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पे क्या है? नाइट्रोजन N, ये N, क्लियर है, ये N और ये N, इतना क्लियर है? बॉन्डिंग हो गई, यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा ऐसा फिनॉल और ये OH। ठीक है, इसको बोला जाता है इंडोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इंडोफिनॉल। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंडोफिनॉल। यहां पे तुम्हारा H है, ये जा चुका, ये डबल बॉन्ड हो गया इधर, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड होगा, ये OH क्योंकि अपने आप को वो क्या कर रहा है? स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, इतना क्लियर? तो यहां पर तुम्हारा क्या बनता है? इंडोफिनॉल। कैसे दिखता है ये? देखो, ये ऐसे दिखता है। जब भी मैंने फिर से करा रहा हूं, देखो मैं यहां पर OH है, ठीक है, ये तुम्हारा OH है, यहां पर वो रीअरेंज होके तुम्हारा बनाया ऐसा, ठीक है, जैसे ही उसने रिएक्ट करा किसके साथ? H, ठीक है, और तुम्हारा यहां पर तुम्हारा क्या है? फिनॉल है, ये तो ये निकाल लेगा बाहर अपने आप को, H2O बनाएगा क्या? ये बनाएगा तुम्हारा ऐसे, ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड O होगा, यहां पर डबल बॉन्ड क्या है? O होगा, यहां पे डबल बॉन्ड O होगा क्योंकि इसने रीअरेंज करा था। यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N और डायरेक्ट जुड़ जाता है तुम्हारा ऐसा फिनॉल, ये फिनॉल O और ये H। कोई दिक्कत नहीं ना? अब जब इसको तुम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हो NaOH के साथ, तो ये तुम्हें एक कलर देता है। कैसा देता है कलर? बनता क्या है? यहां पर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड, यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा है, डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बॉन्ड, और यहां पर Na जुड़ जाएगा। ये वाला H रिएक्ट करता है Na के साथ और बाकी का तुम्हारा वाटर निकल जाएगा बाहर। ये तुम्हारा डबल बॉन्ड इसमें सब में होगा। ठीक है, ये जब तुम्हारा ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है, ये क्या बनाता है? ब्लू कलर का कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, ये होती है तुम्हारी कौन सी? लिबरमैन रिएक्शन। इतना क्लियर है? ये होगी तुम्हारी लिबरमैन रिएक्शन। इतना कोई दिक्कत है इसमें? हुआ क्या? कुछ नहीं बना। पहला तुम्हारा बना, तुम्हारा सा कौन सा बना? पहले नाइट्रोसोफिनॉल। ठीक है, तो देख लो, जैसे ही तुमने फिनॉल की रिएक्शन कराई किसके साथ? HNO2 के साथ, तो तुम्हारा क्या बना था? तुम्हारा बना था पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, नाइट्रोसोफिनॉल बना था। ठीक है, वहीं पे जब तुमने पैरा नाइट्रोसोफिनॉल की वापस से किसके साथ कराई? तुमने अपने फिनॉल के साथ, तब तुम्हारा क्या बना था? इंडोफिनॉल, एंडोफिनॉल। जैसे ही तुम्हारा एंडोफिनॉल, पैरा एंडोफिनॉल, जैसे ही तुमने इसको डाला NaOH के अंदर, तुम्हें मिलता है एक ब्लू कलर का कंपाउंड, ब्लू कंपाउंड मिलता है। बस ये थी तुम्हारी रिएक्शन, ये थी तुम्हारा लिबरमैन्स रिएक्शन। इसमें बस यही होता है कि ब्लू कलर का कंपाउंड मिल जाता है तुम्हें। ठीक है, मतलब अगर तुम इसके साथ करा रहे तब ब्लू मिलता है, क्लियर है, वरना रेड मिलता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? देखो अब और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? देखो और कौन कौन से टेस्ट है। एक है तुम्हारा ये वाला लिबरमैन, अपन ने देखा पहले, तुम्हारा मिलता है रेड। रेड कौन देता है? तुम्हारा इंडोफिनॉल। और अगर उसको वापस तुम ट्रीट कराते हो NaOH के साथ, तो तुम्हें क्या मिलता है? ब्लू कलर। क्यों मिलता है? क्योंकि H रिप्लेस कर देता है कौन? NaOH का। ठीक है, वो होता है। चलो सेकंड तुम्हारा कौन सा है? विथ FeCl3 अगर कराओगे तो तुम्हें वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिलता है। ठीक है, फिनॉल की अगर रिएक्शन कराओगे FeCl3 तुम्हें क्या मिलता है? वॉयलेट कलर कंपाउंड। अब थर्ड कौन सा है? फिनॉल गिव्स अ ब्लू कलर प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया या फिर सोडियम। तो अगर तुम अमोनिया या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कराओगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलता है? ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है। तो ये कुछ टेस्ट थे मेन जो तुम्हारा अगर पूछे थे। ये वैसे CBSE वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट है भाई ये। ठीक है, अपन NCERT नहीं पढ़ रहे, तो ये क्या कर सकता है? ये तुम्हारा पूछ सकता है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, या फिर वो दे देगा कि ये वाला रिएक्शन है, करके दिखाओ।
ठीक है, इतना क्लियर। अब ये लास्ट बचा तुम्हारा यूजेस, तो वो और देख लो। देखो यूजेस में सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हम फिनॉल का एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक, फिनाइल मत समझ लेना, एंटीसेप्टिक की तरह, ठीक है। दूसरी चीज, ये मेडिसिन बनाने में यूज होता है, जैसे कि एस्पिरिन, एस्पिरिन मेडिसिन बनाने में यूज होता है। थर्डली कि इसमें तुम क्या बना सकते हो, डाई, डाई मतलब कलर वाले, जैसे तुम्हारा एजो डाई, ठीक है। तुम बात करते हो फिनोफ्थिलीन की, वो भी तो एक तरह का डाई ही है, ठीक है, तो वो तुम उसकी तरह बात करते हो, वो तुम्हारा इंडिकेटर है, ठीक है, डाई या फिर इंडिकेटर, इंडिकेटर फिनॉल का इसमें यूज होता है। और किस चीज में होता है, तुमने मेडिसिन में देख लिया, तुमने एंटीसेप्टिक में देख लिया, तुमने किस में देख लिया, डाई में देख लिया। और कहां पे यूज हो सकता है तुम जरा बताओगे, रिमर टिमर रिएक्शन में भी यूज कर रहे थे हम, ठीक है, तुम बनाते हो सैलिसाइलिक एसिड, उसमें भी तुम्हारा ये यूज होता है। तो फिनॉल के काफी ज्यादा यूजेस हैं, वो तुम आसपास देखोगे तुम्हें बहुत ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिनॉल तुम्हें मतलब तुम कहीं ना कहीं तो तुम पढ़ ही लोगे। इसका यूज एक चीज में और होता है, तुम चौंक जाओगे, बैकेलाइट में, बैकेलाइट में यूज होता है इसका, ठीक है, पीवीसी वाला सुना है, बैकेलाइट तुम्हारा पॉलीमर, उसमें भी यूज होता है इसका, किसका, फिनॉल का। क्लियर है। तो ये तुम्हारे कुछ यूजेस थे, ये तुमसे अगर पूछ लिया तो तुम ये तो तुम अगर रीड करोगे ना, नीट करना पड़ेगा, एनसीईआरटी तुम्हें बुक रीड करना पड़ेगा, ठीक है, तुम बहुत इजीली कर जाओगे। तो इसी के साथ हमने कवर कर लिया आज फिनॉल एक ही वीडियो में, ठीक है। फाइनली हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक थोड़ी सी वीडियो ब्रेक कर करके देते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा ये वाला एक ही वीडियो में हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में तो आया ही होगा, क्योंकि थोड़ा फास्ट चला हूँ मैं, मेरे को पता है ये बात, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ मैकेनिज्म पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, ये सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट चला हूँ मैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं, कॉन्सेप्ट तो पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके तुम्हारे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा, इतना ठीक है ना। तो ठीक है, आगे वाली जो तुम्हारी वीडियो आएगी उसमें मैं तुम्हें मिलूंगा यहीं पर, और मैं मिलूंगा यहाँ, लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।